यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्ये ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तायति यया अगायो इन्द्रिया रामो मोगं पार्था सजीवति यस्वात्मारतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येवाच सन्तुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्था व्यपाश्रया तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो विचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धे मास्तिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का वैतथ्य प्रकरण का हम 31 श्लोका का आज देखेंगे। 31 श्लोका वैतथ्य प्रकरण का एक बार उच्चारण कीजिए। स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्वा नगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणै। यहाँ पर स्वप्न माये यथा दृष्टि माने स्वप्न और माया ये दोनों ही यहाँ पर बताया गया। स्वप्न माया मीन्स स्वप्न में और माया में मीन्स इंद्रजाल। इंद्रजाल मतलब जादू। जैसा जादू में भी और इंद्रजाल में भी, यहाँ जादूगर जो भी जादूगर कल्पना करता है वहाँ जादूगर का कल्पना जादू खत्म होने के बाद जादू का वस्तु नहीं रहता है, वहाँ केवल दिखने मात्र रहता है, वस्तु नहीं रहता। वैसे ही स्वप्न में भी स्वप्न काल में जो कुछ हम लोग देखता है वो स्वप्न काल में ही सत्य जैसा भासता है, किंतु जागने का बाद मिथ्या हो जाता है।
इसलिए ये बात यहाँ कह रहा है, स्वप्नमाये यथा दृष्टि, स्वप्न में और इंद्रजाल में जैसा देखता है। और यहाँ गंधर्व नगरम यथा, गंधर्व नगर मतलब यहाँ, यहाँ आप दो तरह का इसको देख सकते हैं। आकाश में बादल का बजाय यहाँ नगर जैसा दिखता है। आकाश में कभी कभी अभी मेघ का वजह से वो वैसा वैसा आकार बनता है, बड़े पर्वत आकार, बड़े बड़े मकान, मंजिल, बड़े मेला लगा, हाट बाजार लगा, कई तरह का लोग है वहाँ पर, भीड़ भाड़ है, बाजार चल रहा है, वैसा कहाँ दिखता है? मेघ में दिखता है। माने मेघ में मतलब ऊपर अभी नहीं दिख रहा है मेघ में दिखता है मतलब हर दिन नहीं दिखता है। कभी कभी जब मेघ वैसा बन जाता है तो वैसा हमको प्रतीत होता है वहाँ कुछ दिख रहा है, मेला हो रहा है, बाजार हो रहा है, वैसे बड़े बड़े दुकान है, मकान है, स्त्री है, पुरुष है इत्यादि रूप में गंधर्व नगर में दिखता है। और दूसरा मरुभूमि में भी, मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान में भी, और रेत का बजाय तरह तरह का कल्पना दिखता है, वहाँ पानी भी दिखता है, बड़े बड़े मकान, पेड़ पौधा आदि, वैसा रेत का बजाय वैसा दिखता है। यहाँ इसी का ही यहाँ पर गंधर्व नगर कहा गया। हाँ, स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा, स्वप्न में जो पदार्थ दिख रहा है वो नित्य ही है, माया का वजह से दिख रहा है, मन का वासना का वजह से। और यथा दृष्टे गंधर्व नगरम, गंधर्व नगर में भी जो चीज़ दिखता है मगर चीज़ रहता नहीं, वैसे ही तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणे, अगर वैसे ही ये विश्व को वेदांतेश माने वेदांत में विचक्षण रहने वाला, विवेक बुद्धि वाला जो तत्वज्ञ पुरुष भी प्रपंच को कैसे देखता है? ये गंधर्व नगर जैसे दिखता है, माने वो देखने मात्र है, तो उस चीज प्रपंच में कुछ है ही नहीं है, केवल देखने मात्र है। जादूगर भी वैसे ही है ना, जादू देखने मात्र ही है। जादू में आपको पैसा, बहुत पैसा दिखाया जादू से, वो पैसा कोई काम का नहीं होगा, वो पैसा लेकर दुकान में वो चलामान नहीं होगा, वो दिखने मात्र है। स्वप्न में भी हम लॉटरी लग गई, सपनों में आपको लकी लॉटरी लग गई और लाख रुपए मिला, जागृत अवस्था में वो पैसा आपका पास नहीं रहेगा, वो केवल कल्पना मात्र है। वैसे ही इसी प्रपंच भी थोड़ी देर के लिए सच लगता है मगर ये प्रपंच भी मिथ्य ही है, ये बात कहने जा रहा है। ऐसा वेदांतेषु विचक्षण है, विचक्षण पुरुष जो वेदांत तत्व को जान लिया, वैसा विचक्षण पुरुष ये प्रपंच को भी स्वप्न माया गंधर्व नगर जैसा दिखता है, माने जैसा दिख रहा है वस्तु नहीं है वैसे ही प्रपंच को देखता है, माने प्रपंच से लिप्त नहीं होता है, ये बात कहा गया। और तथा विश्वमिदम, यहाँ संपूर्ण विश्व जागृत अवस्था भी स्वप्न माया गंधर्व नगर जैसे ही है। और दृष्टम वेदांतेषु विचक्षण, और जो विवेक ज्ञानी पुरुष लोग, आत्म साक्षात्कार जो किया हुआ पुरुष भी ये पूरा प्रपंच को स्वप्न माया गंधर्व नगर जैसे ही दिखता है। और जैसे स्वप्न में और इंद्रजाल में देखा जाता है और जैसे गंधर्व नगर में देखा जाता है, और वैसे ही इस संपूर्ण विश्व को वेदांत में विचक्षण पुरुषों ने देखा है। कैसे देखा? मिथ्या जान लिया, माने ये प्रपंच मिथ्या है, ये बात कहा गया। अभी 30वीं कारिका में सब आत्मा से पृथक है पर सभी आत्मा से अपृथक है, किंतु वो लोग पृथक पृथक देखा था। वहाँ वैसा देखकर ज्ञानी निशंक हो गया था 30वीं कारिका में। अभी यहाँ पर भी वही दृष्टांत, 3 दृष्टांत से यहाँ पर बोध करा रहे हैं। 3 प्रकार का दृष्टांत, स्वप्न माया गंधर्व। और मन की वासनाओं से स्वप्न दिखता है, स्वप्न प्रपंच, फिर जागने के बाद बाधित होता है, नित्य हो जाता है।
और माया भी जादू का खेल। जादू कुछ मिनट जादू दिखाता है, जब तक जादू दिखाता है तो तब तक ही जादू का वस्तु सत्य मालूम पड़ता है। किंतु जादू खत्म होने के बाद 5-10 मिनट में वस्तु भी लुप्त हो जाता है। वैसे ही यह गंधर्व नगर भी मेघ में बनते हुए भी जब तक मेघ में हलचल चल रहा है तब तक ही गंधर्व नगर आपको भास रहा है। कैसे भास रहा है? बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े शहरों में हाट बाजार चल रहे हैं, लोग भीड़ इकट्ठा हो गया, वहाँ पर अनेक प्रकार का लोग प्रतीत हो रहा है। गंधर्व नगर में स्त्री पुरुष इत्यादि मकान दुकान इत्यादि सब दिख रहा है। दिखते दिखते ही फिर वो लुप्त हो जाता है। वैसे ही वो सच नहीं है। वैसे ही ये तुरंत लुप्त होने वाले ये गंधर्व नगर जैसे ही ये जागृत प्रपंच भी सत्य नहीं है। वैसे ही लुप्त होता है, देखते देखते ही ये प्रपंच भी लुप्त हो जाता है। और इन तीनों का प्रतीति काल में सत्य से लगता है, प्रतीति काल में ही सत्य लगता है, किंतु बाद काल में कुछ नहीं बचता। मैंने बाधित होने के बाद वस्तु वहाँ पर नहीं रहता है। और वैसा ही इस जागृत प्रपंच भी देखते हुए भी देखने काल में ही सत्य मालूम पड़ता है, किंतु अंततो गत्वा वस्तु रूप में यह प्रपंच नहीं है। ये बात यहाँ पर कहा गया। और इसी का विस्तार से देखेंगे तो स्वप्नमाये यथा दृष्टे, स्वप्न में तुम जो राजा बना, युद्ध किया, अनेक लोगों को मार डाला, आप भी बहुत मार खाया, दूसरा राज्य से हाय हाय कर रहा है, रो रहा है, तभी जब जागने का बाद ये सब मिथ्या निकला। वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम लोग जो कुछ व्यवहार कर रहा है वो सब कल्पित है, माया कल्पित है, वो मिथ्या ही है, ये बात कह रहा है। और वैसे ही वहाँ स्वप्न में राजा बन के युद्ध किया, जागने के बाद वहाँ ना राज्य है, आप ना राजा बना, वहाँ ना शत्रु है, केवल अपना मन ही था। मन का वासनाओं से स्वप्न में आप राजा बनकर युद्ध किया, किंतु जागने के बाद कुछ नहीं रहा। वैसे ही ये प्रपंच में भी ब्रह्मज्ञान होने के बाद प्रपंच भी वैसे ही स्वप्न जैसा मिथ्या हो जाता है। कोई ठोस चीज कुछ नहीं रहता है यहाँ पर। ये बात कहा गया। वैसे ही यहाँ दूसरा दृष्टांत दिया, जादूगर या माया मतलब जादूगर। जब जादूगर जब तक जादू दिखाएगा तब तक ही आपको जादू का वस्तु दिखेगा। जब जादू खत्म हो गया 2 मिनट में पूरा वस्तु भी खत्म हो जाएगा। वैसे ही यह प्रपंच को मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ये बात कहा गया। वैसे ही गंधर्व नगर भी बताया, आकाश में इत्यादि वो सारे चीज दिखते हुए भी देखते देखते ही लुप्त हो जाता है, ये बात भी कहा गया। यहाँ तथा विश्वमिदं दृष्टम, वेदांत का जो सिद्धांत बता रहे, ठोस सिद्धांत, तथा विश्वमिदं दृष्टम, वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष इस विश्व को देखता है, वेदांत में विचक्षण ज्ञानी भी इस जागृत प्रपंच को स्वप्न माया गंधर्व नगर जैसे ही देखता है, ये बात कहा गया। इसलिए प्रपंच मिथ्या होने के नाते यहाँ पर हमेशा ना रहता है। यहाँ सत्य का परिभाषा क्या है? त्रिकालो, तीनों काल में जो बाधित नहीं होता है वो सत्य है। किंतु प्रपंच तो आप स्वप्न में जब जाएंगे तो, सुषुप्ति में जाएंगे तो प्रपंच नहीं रहेगा, जब समाधि में जाएंगे तो तब भी प्रपंच नहीं रहेगा, तभी प्रलय काल में भी प्रपंच नहीं रहेगा। फिर जो चीज थोड़ा देर के लिए दिख रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? ये बात कह रहा है वेदांतेषु विचक्षणे। और वैसे ही जो ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने यही निश्चय किया, यह पूरा प्रपंच मिथ्या ही है, यहाँ कुछ है ही नहीं है। और इदम सर्वम यदयमात्मा इत्यादि रूप में श्रुति भी कहते हैं, इदम सर्वम यदयमात्मा, जो कुछ है वो आत्मा ही है,
आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। और ये बात कहाँ गया? जैसा ये प्रपंच देखने मात्र है, केवल नाम मात्र सत्ता, न तो वस्तु मात्र सत्ता। वाचारंभम विकारो नामधेय इत्यादि पहले भी कह चुका है। और पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं रहता है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप कहेंगे सृष्टि ही हुआ तो फिर जगत दिखता क्यों है, एक प्रश्न हो सकता है। आप कह रहे हैं यहाँ पर सृष्टि है ही नहीं है, फिर नहीं है तो क्यों दिख रहा है ये जगत? आप वैसा प्रश्न कर सकते हैं। अगर दिखने मात्र से ये सच है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी आपको स्वप्न का प्रपंच दिख रहा है, जागने के बाद मिथ्या हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर जगत भी दिखते हुए भी या सत्य नहीं है। वहाँ गंधर्व नगर जैसा मालूम है। गंधर्व नगर में जैसा मरुभूमि में जल दिख रहा है, दिखते हुए भी आपका प्यास नहीं बुझाएगा। मरुभूमि में, रेगिस्तान में जल दिखेगा मृगमरीचिका, किंतु वो दिखने मात्र सत्ता है, किंतु आपका प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि वह वस्तु है ही नहीं है। जल नहीं है किंतु दिख रहा है। ये प्रपंच भी दिखने मात्र सत्ता है, देखने मात्र सत्ता है, किंतु ये त्रिकालाबाध्य नहीं है। तीनों कालों में रहने वाला ही वस्तु रूप में सत्ता है, किंतु ये प्रपंच आपको सुषुप्ति में, लय प्रलय में और ब्रह्म ज्ञान में, तीनों काल में प्रपंच नहीं रहेगा, माने बाधित हो जाएगा। जैसे दिखते हुए भी प्रपंच नहीं रहेगा। रेगिस्तान में जल दिखते हुए भी वह सत्य रूप में, सत्ता रूपेण नहीं है। प्रपंच भी वस्तु रूप में नाम रूपात्मक केवल दिखने मात्र सत्ता है माया का वजह से, किंतु यहाँ पर प्रपंच वास्तव में नहीं है। ये बात को यहाँ पर सिद्ध कर रहा है। जो दिखना सत्य की निरूपण नहीं होता, माने जो चीज दिख रहा है दिखने मात्र से वो सत्य नहीं है। अरे हमको दिख रहा है तो वैसे ही वो सत्य हो सकता है। आपको आकाश में तारा दिखता है, तारा कितने दिखता है? एक आंवला की साइज दिखता है। फिर आपको आंवला की साइज दिखते हुए भी आकाश में तारा आंवला की साइज ही है? नहीं, वो अनंत, पृथ्वी से भी सूर्य से भी अनंत बड़े बड़े तारा है आकाश में, किंतु हम यहाँ इतने दूर से दिखने के वजह से हमको आंवला की जैसा तारा दिख रहा है। वैसे ही प्रपंच दिखते हुए भी वो यहाँ सत्ता रूपेण नहीं है। यहाँ पर केवल दिखने मात्र से ही आप सत्य नहीं कर सकते। वैसा सत्य का परिभाषा क्या है? बाध नहीं होना, माने वो दिखते हुए भी बाधित नहीं होना। आत्मा तीनों कालों में बाधित नहीं होता है, आत्मा एक जैसे ही रहता है। आपको सुषुप्ति में भी, समाधि में भी, प्रलय में भी आत्मा कभी बाधित नहीं होता है, क्योंकि वो त्रिकालाबाध्य है, तीनों काल में बाधित नहीं होता है, वो हमेशा रहने वाला आत्मा है। किंतु प्रपंच वैसा नहीं है, वो मिथ्या होने के नाते बाधित हो जाता है। और सत्य का निरूपण का ये तीनों कालों में जो रहता है वही मापने का कसौटी है। उसी कसौटी पर ही हम लोग जांच कर सकते आत्मा सत्य है, प्रपंच मिथ्या है। वैसे ही जगत देखते हुए भी मिथ्या ही है, ये बात को कहा गया। अभी इसका भाष्य देखिए, 31 का भाष्य यहाँ 106 पृष्ठा में। स्वप्नच्च मायाच्च स्वप्नमायु असद्वस्त्वात्मिके सत्यो सद्वस्त्वात्मिके इव लक्षिते अविवेकिभिः। यहाँ पर स्वप्नच्च मायाच्च स्वप्नमाये, ये असद्वस्तु आत्मिके सत्यो सद्वस्तु आत्मिके इव लक्षिते अविवेकिभिः। अर्थात अविवेकी लोग असत वस्तु को सत्य जैसा मान लेते हैं। वहाँ असद रूप है ये पूरा प्रपंच,
ये पूरा स्वप्न में माया में असत वस्तु है। जैसा इंद्रजाल आपको दिखा रहा है, माया दिखा रहा है, मैजिक, जादू जादूगर दिखा रहा है, तो जादू दिखते समय सत्य जैसा लगता है। स्वप्न में भी प्रपंच दिखते हुए भी सत्य जैसा लगता है, किंतु वो असद रूप है। वैसे ही यहाँ अज्ञानी लोग प्रपंच को दिखते हुए भी प्रपंच को सत्य मानता है, अविवेकी पुरुष। जितने लोग प्रपंच को सत्य मान रहे हैं वो अविवेकी पुरुष है। जैसा स्वप्न में और जादू में दिखने वाला पदार्थ नहीं रहता है, प्रपंच भी दिखते हुए भी सत्ता रूपेण नहीं है, किंतु अविवेकी लोग इसको सत्य मानता है, ये बात कह रहे हैं। सद्वात्मिके इव लक्षिते अविवेकी भी। यथा च प्रसरित पान्यपानः गृह प्रसादः स्त्री पुं जनपदः व्यवहारः अक्षीर्णम् इव गंधर्वनगरं दृश्यमानम् एव सत् अकस्मात् अभावतां गतं दृष्टम्। यहाँ ये गंधर्वनगर का दृष्टांत दे रहे हैं। यथा च प्रसारित पान्यपान गृह प्रसाद स्त्री, मैंने प्रासाद मीन्स बड़े बड़े बिल्डिंग, चार चार मंजिला प्रासाद दिख रहा है, मीन बड़े बड़े फोर्ट बिल्डिंग इत्यादि दिख रहा है। पन्यपाना इत्यादि बाजार दुकान इत्यादि दिख रहा है। और गृह प्रसाद स्त्री पुम इत्यादि प्रसारित हो रहा है, वहाँ पर अनेक तरह का स्त्री भी है पुरुष भी है। कहाँ पर? गंधर्व नगर में। गंधर्व नगर कोई चीज़ वास्तव में नहीं रहता है, मेघों का वजह से वो वैसा कल्पना होता है। अभी आकाश में देखे तो भारत जैसा एक चित्र बनता है, अरे आज भारत दिख रहे हैं आकाश में, वैसा देखते देखते ही वो लुप्त हो जाता है। वैसे ही यहाँ ये दृष्टांत दे रहे हैं, अविवेक बुद्धि लोग जो हमेशा बदलते हुए संसार को सत्य मानता है, वैसे ही ये संसार भी जैसा है गंधर्व नगर जैसा। ये गंधर्व नगर का ही यहाँ पर यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। प्रसरिता पान्यापान गृह प्रसाद, गृह मीन्स घर, प्रसाद मीन्स बड़े बड़े बिल्डिंग अथवा बड़े बड़े हॉल इत्यादि। वहाँ पर स्त्री है पुरुष है, जनपद है, नाना प्रकार का वहाँ पर जन है, ये व्यवहार कर रहा है, बाजार चल रहा है, हाट बाजार इत्यादि रूप में वहाँ गंधर्व नगर में दिखता है। किंतु दिखते हुए भी दिखते दिखते ही वो नाश हो जाता है। वैसे ही ये प्रपंच भी, प्रपंच को बताने के लिए, मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए यहाँ ये दृष्टांत दिया। वैसे ही ये प्रपंच भी दिखने मात्र ही है, फिर वो देखते देखते ही अकस्मात अभावताम गतम दृष्टम, और देखते देखते ही गंधर्व नगर अकस्मात वो मेघ बादल जब परिचिन्न हो गए तो वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। देखते हुए भी पूरा वहाँ पर ना प्रासाद है, ना हाट बाजार है, ना दुकान है, ना बाजार है, कुछ भी नहीं है। केवल मनोकल्पित माया का वजह से आपको वैसा दिखा। यथा च स्वप्नमाये दृष्टे असद्रूपे तथा विश्वमिदं द्वैतम समस्तम असदृष्टम। वैसे ही यहाँ पर जैसा आपको स्वप्न में माया में यहाँ जो दिखा और जो दिख रहा है, यहाँ पर स्वप्न माया गंधर्व नगर, ये तीनों उपमा दिया यहाँ पर दृष्टांत। स्वप्न में माया में और यहाँ पर जो जैसे दिख रहा है गंधर्व नगर में, और यथासा स्वप्नमाय दृष्टि असत रूपे, वो असत है, सत्य नहीं है, दिखने मात्र है, वह वस्तु नहीं है। तथा विश्वम इदम द्वैतम समस्तम असत दृष्टम, ये पूरा प्रपंच भी वैसे ही है, पूरा विश्व द्वैत है, समस्त द्वैत असत्य है, दिखते हुए भी प्रपंच नहीं है, असद रूप है। ये बात कहा गया। प्रपंच देखने मात्र का सत्ता है, वास्तव में नहीं है। और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया असद रूप देखे गए हैं, उसी प्रकार यहाँ विश्व अर्थात समस्त द्वैत असत्य देखा गया है, असत रूप ही देखा गया है। अभी पूर्व पक्षी कह रहा है, वहाँ कहाँ देखा गया?
मैंने उत्तर दे रहा है वेदांतेषु, मैंने उपनिषत्तु में वैसा देखा गया। उपनिषत्तु भी प्रमाण है। हम जो कुछ कह रहा है यहाँ पर गौड़पदाचार्य उपनिषत्तु का प्रमाण से ही कह रहा है। इसलिए कहाँ दिख रहा है आपको? वेदांतेषु। वेदांत का यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ प्रपंच में नानात्व नहीं है, भिन्न भिन्नता नहीं है, केवल एक आत्मा ही है। वेद भी प्रमाण है, केवल एक आत्मा ही होने के नाते नाना भिन्नता द्वैत को यहाँ खंडन किया। इसलिए यह नानात्व है ही नहीं है। इंद्रो मायावी पुरुरूप ही थे। इंद्र, यदिंद्र, इंद्र मतलब यहाँ परमात्मा। इंद्रो मायावी पुरुरूप हुए थे। इंद्र मीन्स परमात्मा ही अपना माया से नाना रूपों में धारण करके प्रपंच में दिख रहा है। माया से इंद्रो मायावी पुरुरूप हुए थे, ये बृहदारण्यक में है। और हम देखा था पहले भी श्रुति में, तसृष्ट्वा तदेव अनुप्रविश्यत् एकोहम बहुश्याम प्रजाई इत्यादि रूप में परमात्मा ही सृष्टि करके सृष्टि रूप में जीव जगत रूप में अनुप्रवेश किया। वो अंतर्यामी रूप में जड़ पदार्थों में और जीव रूप में चेतन रूप में कौन प्रवेश किया? परमात्मा ही प्रवेश किया। परमात्मा ही प्रवेश करके जब उपाधि में प्रवेश होने के बाद स्वरूप को भूल गया, उपाधि से ममेक होने के नाते। इसलिए यहाँ पर इंद्रो माया भी पुरुरूप हुए थे। इंद्र परमात्मा ही माया से नाना रूपों में दिख रहा है। पहले तो वो एक ही था, किंतु एक ही अनेक रूप में दिख रहा है। उसी से भी सिद्ध होता है यहाँ पर द्वैतरामक कोई चीज नहीं है, केवल अद्वैत ही है। और आत्मा वेदम इदमग्र आसीत्, पहले इस सृष्टि का पहले ये आत्मा ही था। वैसे एक व्याख्यान है, माने जगत सृष्टि का पहले परमात्मा ही परमात्मा था अपना स्वरूप में। और अज्ञान का पहले भी, जब अज्ञान से प्रपंच द्वैत दिख रहा है, हम अज्ञान का पहले हम आत्मा ही था। वैसे भी दो उदाहरण यहाँ पर बता सकते। सृष्टि का पहले परमात्मा अपना आप में रहा, फिर उनको सृष्टि करने का इच्छा हो गई, वो सृष्टि किया। सृष्टि करके नाना रूपों में, ये पांचभौतिक में कई लाखों हजारों करोड़ों वस्तुओं में परमात्मा ही प्रकट होकर परमात्मा ही दिख रहा है। किंतु वो वस्तु दृष्टि से एक ही है, नाना रूप का बना ही नहीं, उनका माया से ही नाना रूप दिख रहा है। ये बात कहाँ गया? और ब्रह्म ही वेद इदमग्र आसीत्, ब्रह्म ही पहले विद्यमान था। सृष्टि का पहले ब्रह्म ही था। वो ब्रह्म ही ईक्षण किया, एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, वो ईश्वर बना, ईश्वर से फिर ईक्षण करके सृष्टि बना, हिरण्यगर्भ बना, विराट बना, फिर नाम रूपात्मक पंचभौतिक पूरा पांचभौतिक पदार्थ बन के, और ये पूरा प्रपंच में परमात्मा अपना माया से ही दिख रहा है। सृष्टि का पहले ब्रह्म ही वेद इदमग्र आसीत्, ब्रह्म ही अकेला ही था अग्रे, पहले पूर्व में। द्वितीय अभय भयम भवति, यहाँ दूसरा रहे तो भय लगता है, अर्थात वह एक ही है। ब्रह्मा अभय पद है जी। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है वो अभयत्व को प्राप्त होता है, उनको कोई भय नहीं लगता। ब्रह्म भी अभय पद वाला है। वैसा जहाँ दो रहे तो भय लगेगा, सभी मैं ही हूँ तो अपना आप में क्या भय लगेगा? इसलिए द्वितीय अभय भयम भवति, ये बात कहा गया। न तो तद द्वितीयम अस्ति, दूसरा चीज है ही नहीं है, केवल एक ही आत्मा ही है और दूसरा चीज है ही नहीं है। न तो तद द्वितीयम अस्ति। और बृहदारण्यक का और एक भी यहाँ शास्त्र का प्रतिपादन कर रहा है, कोट कर रहा है, यत्र तस्यः सर्वम् आत्मैव अभूत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं जिग्रेत् तत्केनकं विजानीयात् इत्यादि रूप में बृहदारण्यक में कहा गया। यत्र तस्यः सर्वम् आत्मैव अभूत्, सब कुछ अपना आत्मा ही हो गए तो
पूरा प्रपंच आपका अपना पिंडीकृत हो गया। पिंडीकृत मीन्स अपना आप में प्रज्ञानगन हो गया, आत्मा ही हो गया। वो आत्मा ही होने के बाद कौन किसको देखेगा, कौन किसको सूंघेगा, कौन किसको सुनेगा? वही है, जो सुन रहा है तो वही सुन रहा है, वही जो देख रहा है तो वही देख रहा है, वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है। ये बात यहाँ बृहदारण्यक में भी कहा गया। इसी से भी आपको क्यों दिखा रहा है ये पूरा, मतलब ये जागृत प्रपंच भी स्वप्न जैसा, इंद्रजाल जैसा और यहाँ गंधर्व नगर जैसा मिथ्या है, वो वेदांत में भी कहा गया। वेद प्रमाण भी है, उपनिषद का प्रमाण भी है। द्वैत है ही नहीं, केवल अद्वैत ही है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और इत्यादिषु विचक्षण निपुणतरः वस्तुदर्शी भी पंडित इत्यर्थः। माने इत्यादि विचक्षण निपुणतरः वस्तुदर्शी भी, यहाँ जो ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ पुरुष, विचक्षण विवेक पुरुष और वस्तुदर्शी भी। वस्तुदर्शी भी मीन्स ब्रह्म को, यहाँ वस्तु है ब्रह्मा, दर्शी भी मीन्स ब्रह्म को दर्शन किया हुआ विवेक पुरुष ज्ञानी लोग पंडित इत्यर्थः। वैसा पंडित लोग इसको वैसे ही देखते हैं। जगत केवल माया मात्र है, जादूगर का खेल जैसा है, गंधर्व नगर जैसा ही है। जगत में कोई ठोस चीज नहीं है, केवल यह ब्रह्म ही एक अकेला ही है, और प्रपंच केवल दिखने मात्र है। केवल स्वर्ण ही है, आभूषण नामक कोई चीज है ही नहीं है। आभूषण केवल दिखने मात्र सत्ता है, केवल स्वर्ण ही स्वर्ण है, सोना ही है। वैसे ही यहाँ पंडित है। पंडित मतलब साधारण रूप में हम व्यवहार में पंडा से पंडित आया, पंडा शब्द से पंडित शब्द आया। पंडा मतलब यहाँ बताया वस्तुदर्शी, ब्रह्मज्ञ पुरुष को पंडा कहता है। हम उड़ीसा में जाता है तो पांडा लोग रहता है, व्यवहारिक दृष्टि से पांडा पांडा कहता है, किंतु तत्व दृष्टि से, लक्षार्थ दृष्टि से पंडा मतलब ब्रह्मज्ञानी, जो वस्तु का दर्शन किया वो पंडा है, वही पंडित है। माने जो ब्रह्मज्ञान पुरुष का ही पंडित कहा जाता है। किंतु व्यवहारिक अर्थ में पंडित मतलब को शास्त्र पढ़ने वाला, कर्मकांड करने वाला, एक ब्राह्मण, पुजारी इत्यादि व्यवहार में कहते हैं। किंतु लक्षार्थ दृष्टि से पंडित मतलब यहाँ वस्तुदर्शी, ब्रह्मज्ञान को अनुभव किया हुआ पुरुष का ही पंडित पंडा कहा जाता है। वैसा ज्ञानी लोग इस पूरा प्रपंच को मिथ्या ही मानते हैं। और एक उदाहरण भी दे रहा है महाभारत का। जो वेद व्यास ने महाभारत लिखा तो उनका ही एक उदाहरण दे रहा है। तमश्वभ्रः निभं दृष्टं वर्षबुद्बुदः सन्निभं नाशप्रायं सुखादीनां नाशोत्तर अभावगम। यहाँ इति ही व्यास स्मृति, व्यास भगवान भी महाभारत में कहा ये प्रपंच है ही नहीं है। कैसा नहीं है? तमश्वभ्रः निभं दृष्टम मीन्स घने अज्ञान रूप अंधकार में हम क्या देख रहे हैं? वर्ष बुद्बुद सन्निभम, ये पूरा प्रपंच कैसा है? जैसा बरसात का दिन पानी गिर रहा है जी, पानी जम गई तालाब जैसा। जब तालाब में पानी गिरे तो बुदबुदे उठता है ना, जहाँ जहाँ पानी गिरता है तो वहाँ बुदबुदे निकलता है। वो बुदबुदे कितने देर रहते हैं? बुदबुदे कितने देर रहते हैं? देखने मात्र है, थोड़ा देर रहता है, बुदबुदे लिप्त होता है। बुदबुदे आया कहाँ से? जल से ही आया, जल में ही फिर लुप्त हो गई। वैसे ही प्रपंच भी देखने मात्र ब्रह्म में से ही यहाँ दिख रहा है, ब्रह्म में ही दिख के ब्रह्म में ही लीन हो गया। फिर जो बुदबुद नामक चीज कुछ है ही नहीं है, जो है ही नहीं है, तो यहाँ गौड़पदाचार्य भी वैसे ही कह रहा है, ये पूरा वैतत्व है, नित्यत्व है। प्रपंच दिखते हुए भी थोड़ा देर के लिए दिख रहा है, जैसा
बरसात का दिन तालाब में पानी गिरे तो बुदबुदा निकल रहा है, फिर बुदबुदा पटके फिर पानी में ही जल में ही लुप्त हो गया। पूरा प्रपंच भी बुदबुदा जैसा जो प्रकट हुआ, पूरा ब्रह्मांड भी थोड़ी देर के लिए अवधि ज़्यादा है जी। कोई चीज़ बुदबुदा तो 1 मिनट में नष्ट हो गया, ये ब्रह्मांड एक कल्प में नष्ट हो जाएगा। किंतु समय का ज़्यादा कम फर्क है, किंतु नाश होना दोनों में समानता है। बुदबुदा भी नाश हो रहा है, प्रपंच भी नाश हो रहा है, हमारा शरीर भी नाश हो रहा है, हमारा मकान, हमारा जितने गाड़ी घोड़ा मकान भी नाश हो रहा है। मकान का अवधि 100 साल मानो, शरीर का 100 साल मानो, किंतु एक दिन तो नाश हो रहा है ना, फिर नया मकान बना रहा है, नया बना होते वो भी नाश हो जाएगा। लंबा अवधि होने के नाते, लंबा देर टिकने के नाते हम लोग कहते हैं अरे ये तो स्थायी है, हमेशा रहने वाला। किंतु समय का गिराव में वो भी अल्प ही है। समय का गिराव में प्रपंच भी अत्यंत अल्प ही है। इसलिए इसलिए भी वहाँ परमात्मा ने वैसे भी दर्शाया। नारद को भी एक बार वृंदावन में गए तो कृष्ण के लिए ढूंढ रहा था नारद व्याकुल होकर, और जहाँ भी देखे कृष्णा, नारद को अरे भगवान मैं तो बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप दिख रहे नहीं हैं। फिर कृष्ण जी ने एक वैसा दर्शन दिया, और बाद में जहाँ भी देखे कृष्ण ही कृष्ण है। हर घर में हर गोपी का साथ कृष्ण ही नजर आ रहा है, मैंने सबका साथ कृष्ण एक होते हुए भी हर गोपिका घर में एक ही कृष्ण विद्यमान है। वहाँ 16,000 गोपिका है तो 16,000 कृष्ण बन गए। फिर वैसे ही जंगल में जा रहा तो काला जामुन रहता है ना, अरे पेड़ का ऊपर देखो क्या दिख रहा है, अरे वो ऊपर नजर देखे तो ये काला जामुन जैसे दिख रहा है, ये काला जामुन है। अरे थोड़ा गौर से देखो, नजदीक जाके देखो क्या दिख रहा है। मतलब वहाँ नारद जी ने थोड़ा विचार करके देखे तो सब कृष्ण ही है। काला जामुन में, हर एक काला जामुन में कृष्ण ही नजर आ रहा है। अरे तुमको मैं क्या समझा, तुम हमको मैं एक आकार प्रकार वाला है वैसे समझा क्या? सभी आकार प्रकार मेरा ही है, जितने काला जामुन है उतने रूप मेरे ही है। वैसे भी पुराणों में भी भागवत में भी दृष्टांत देता है। यहाँ पर भी, यहाँ जब तक बुलबुले गिर रहे हैं तब तक वो बुलबुला उठ रहा है, वो बुलबुला उठ रहा है पट जा रहा है। वैसे ही पूरा प्रपंच, हमारा शरीर मकान भी थोड़ी देर के लिए बुलबुला जैसे उठ रहा है पट रहा है, सत्ता रूपेण कुछ है ही नहीं है। फिर नाशप्रायम सुखाधीनम, जब तक अब दिख रहा है तो सुख लग रहा है, नाश होने के बाद वहाँ नाशोत्तरम अभावगम, नाश होने के बाद वो अभाव हो रहा है, पदार्थ वहाँ पर नहीं दिख रहा है। जब तक सुख मिल रहा है, पदार्थ है, तब तक दिख रहा है। पदार्थ का लुप्त हो गया तो वहाँ आपका दुख भी, फिर सुख भी चलेगा या दुख भी आएगा, क्योंकि वहाँ पदार्थ तो नहीं है ना। इसी बात को यहाँ पर कह रहा है। ज्ञानी लोग इस प्रपंच को भी यहाँ स्वप्न जैसा, इंद्रजाल जैसा, यहाँ पर गंधर्व नगर जैसे देखता है। ये प्रपंच में ठोस चीज कुछ नहीं है, ये बात इसमें कहा है। और अभी 32वीं कारिका है। पूरा वेदांत में 32वीं कारिका अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ये 32वीं कारिका पूरा प्रपंच को निराकरण कर रहा है। और ये 32 कारिका जैसा यहाँ कारिका अद्वैत वेदांत का महावाक्य जैसा है। जैसा अजातवाद का जो शिखर कहा जाता है, इसको अजातवाद को निरूपण करने के लिए यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, कारिका है यहाँ 32वीं कारिका। और इसका थोड़ा अवतारिका भी है, उसको पहले देखते हैं। प्रकरणार्थः उपसंहारार्थः अयं श्लोकः, मैंने अभी तक जो वैतथ्य प्रकरण, अभी तक जो प्रपंच को नित्यत्व को सिद्ध कर किया पूरा प्रकरण में, इसको उपसंहार करने के लिए इस श्लोक को बताने जा रहा है। यदा विततं द्वैतं
आत्मैव एकः परमार्थता सन् तथा इदं निष्पन्नं भवति सर्व अयं लौकिको वैदिको वैदिकाच्च व्यवहारः अविद्या विषय एव इति यो बता रहे। यहाँ यथा विततम द्वैतम, जैसा द्वैत मिथ्या है, द्वैत प्रपंच जैसा मिथ्या है, आत्मा आत्मैव एकः परमार्थता सन, आत्मा एक ही सत्य है, अद्वैत ही सत्य है, पूरा प्रपंच द्वैत प्रपंच जो जो दिख रहा है वो सब मिथ्या ही है। और तदा इदं निष्पन्नं भवति सर्व अयं लौकिको वैदिको च व्यवहारः अविद्या विषय एव इति। आप लौकिक का व्यवहार दृष्टि भी हो, ये पेड़ पौधा और धर्माधर्म, हम परिवार प्रपंच इत्यादि देश लौकिक जीवन में जो माता पिता इत्यादि जो कुछ दिख रहा है, और वो भी, और वैदिकाचा, वैदिक यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि जो करता है ना, यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि भी अविद्या विषय एवं इति, ये माया का अविद्या विषय है, ब्रह्म का विषय नहीं है। ये आपको पूजा करना, पाठ करना और यज्ञ हवन करना, यज्ञादि वैदिक कर्म, यज्ञादि कर्म को वैदिक कर्म कहा। लौकिक कर्म हम नौकर कर रहा है इत्यादि, बिजनेस कर रहा है और खेती जोत रहा है और इत्यादि जो कुछ काम कर रहा है, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, वेद का कर्मकांड को यहाँ वैदिक कर्म कहा है। वेद का वैदिक कर्म कर्मकांड भी, और लौकिक रूप में हम लोग जो कुछ व्यवहार कर रहा है, यहाँ अविद्या विषय एवं इति, वो अविद्या का ही विषय है, आत्मा का विषय नहीं है, अविद्या का विषय है, ये बात कह रहे हैं। और अविद्या का विषय मतलब हम वेद करना, वेद यज्ञ हवन करना छोड़ दें, माने ये बात नहीं, ये आत्मज्ञान में अविद्या का विषय है। जब तक हमको वो तत्व को पहुंचेंगे नहीं, तब तक वो वस्तु को करने का विधान है। किंतु ये आत्मदृष्टि से ये बताया, लौकिक एंड वैदिक दोनों ही यहाँ अविद्या का विषय है, विद्या का विषय नहीं है। कर्म करना भी, कोई भी कर्म करे तो ही वहाँ अविद्या है जी। और ज्ञान में कुछ करने का नहीं है, केवल अपने स्वरूप को अपना आप में देखना, कुछ है ही नहीं है, अपना अतिरिक्त कुछ वस्तु है ही नहीं है, वो ज्ञान है। जो कर्म कर्तृतंत्र में, ज्ञान वस्तुतंत्र में, वस्तु को पाने के लिए कर्म करने का आवश्यकता नहीं, अपना आप को ब्रह्म जानने के लिए आप कुछ कर्म करने के लिए नहीं है। हम अपना आत्मा नहीं है, जो अज्ञान पड़ा है उसको हटाने का, ज्ञान से अज्ञान को हटाने का प्रक्रिया से ही यहाँ बताया। उसको कर्म से ब्रह्म प्राप्ति की, कर्म केवल आपको चित्त शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए ही काम में आएगा, किंतु ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, मैं ब्रह्म हूँ, अपना ज्ञान से ही प्राप्त करने का विधान है। जैसा अंधेरा में, अंधेरे को हटाने के लिए केवल प्रकाश से ही अंधेरा दूर हो जाएगा, वैसे ही अज्ञान, अनादिकाल का पड़ा हुआ अज्ञान, केवल ज्ञान से ही अज्ञान हटेगा, कर्म से नहीं हटेगा। किंतु कर्म भी उपकरण है। कर्म जैसा कुमार घड़े बनाए तो उनको लकड़ी भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, डंडा चाहिए, पानी चाहिए, ये उपकरण है। किंतु जब बनाए तो निमित्त कारण मिट्टी से ही बनता है मेन, किंतु उपकरण भी चाहिए ना। वैसे ही यहाँ उपासना, कर्म उपासना सहकारी साधन है ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, चित्त एकाग्रता के लिए। जब वो तैयार हो गए तो तब अपना आप स्वरूप में वो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, जैसा अंधेरा घर में हटाने के लिए अंधेरे को दिया जलाना पड़ता है, हमारा अंतःकरण में पड़ा हुआ अनादि अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान रूप दिया जलाना है। इसलिए यहाँ कर्मकांड का भी, यहाँ लौकिक कर्म वैदिक कर्म व्यवहार अविद्या विषयी कहा गया, ये बात सिद्ध है। और एक बार इसको श्लोका का उच्चारण करके साधारण अर्थ देख के विराम दें।
32 नंबर श्लोक का उच्चारण हो जाए। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चोत्पत्ति, यहाँ पर निरोध, न निरोधा मीन्स ना लय है, ना प्रलय है, ना नाश है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना निरोधो मतलब यहाँ प्रलय नहीं है, न च उत्पत्ति और न उत्पत्ति भी नहीं है, मतलब यहाँ जन्म भी नहीं है, सृष्टि भी नहीं है। न च उत्पत्ति, न बद्धा, ना कोई बंधन है, बांधने वाला है। न बद्धा माने यहाँ पर कोई बंधन में नहीं रहते हैं। हम लोग मानते हैं मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बांधा हुआ हूँ, कोई बांधा ही नहीं है, सभी मुक्त ही है आत्मा स्वरूप में, ये बात कह रहे हैं। न बद्धा न च साधक, और ना कोई साधक है, ना कोई साधन करने वाला है। केवल आत्मा में ही कल्पित होने के नाते ये सब माया से कल्पित है, स्वरूप में ना कुछ है ही नहीं है, ये बात कह रहे हैं। न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता, ना कोई मुमुक्षु है, ना मोक्ष चाहने वाला है। हम लोग किसके लिए यहाँ पर आया, मुमुक्षु होकर यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं मुक्ति का इच्छा, किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं गौड़पदाचार्य, न मुमुक्षुर न वै मुक्ता, ना मुमुक्षु है ना मुक्ति है, मुक्ति भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना आप ही मुक्त है, नित्य मुक्त है। आप अपना आपको बंधन माना, जब तक आपको बंधन माना तब तक मुक्ति भी मानना पड़ेगा। जब अपना आपको बंधन नहीं मानेंगे वहां पर मुक्ति भी नहीं है। इसलिए हम अज्ञान का वजह से बंधन मान लिया, वहां पर मुक्ति की माना, मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी न मुमुक्षु, ना कोई मुमुक्षु है, ना कोई मोक्ष चाहने वाला है, और न वै मुक्ता, कोई मुक्ति भी नहीं है। इति एषः परमार्थता, इत्येषा परमार्थता, यहाँ परमार्थ सत्य है, अंतिम सत्य है, अंतिम स्थिति यही है। अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति ना लय है, ना उत्पत्ति है, ना कोई बद्ध है, ना कोई साधक है, ना कोई मुमुक्षु है, और ना कोई मुक्त है। यहाँ अंतिम सत्य कहाँ गया? ये कैसा अंतिम सत्य है? फिर न निरोधो न चोत्पत्ति, ये कहाँ गया? यहाँ श्रुति में भी एक शंका आता है, अभी विराम देंगे। तैत्तरीय उपनिषद में कहाँ गया? यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यन्त अभिसंधि संतीति, माने जिससे यतो व इमानि भूतानि जायन्ति, माने जिससे ये प्रपंच उत्पन्न हुआ, जिसका कारण ये प्रपंच विद्यमान स्थित है, जिसमें प्रपंच प्रलय काल में लय हो जाएगा, वो ब्रह्म है। वहां पर कहाँ गया? ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते, यहाँ सृष्टि है बोल के वहां कहाँ गया? फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? सृष्टि है ही नहीं है। वहां तटस्थ लक्षण बोध कराने के लिए वहां कहाँ गया? ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति इत्यादि बोध कराने के लिए, यहाँ वस्तु को निरूपण करने के लिए कह रहा है। प्रपंच है ही नहीं है, केवल आत्मा ही आत्मा है, यहाँ वस्तु निरूपण चल रहा है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, कल इसको देख लेंगे, समय का अभाव हो गई। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।